देश में लोकतंत्र गणतंत्र होइत संघीयता के तहत एखन आब 3 तरह के सरकार रहल अछि। राजनीतिक परिवर्तन भेला के बावजूदो सामाजिक सोच आ व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत देखल नहीं जा रहल अछि। समाज में एखनो जातीय विभेद तथा छुआछूत कायमे रहल छै। दलित भेले के कारण विभिन्न जाति जेना कि डोम मुसहर खतबे लगायत के अवहेलित कयल जाइ छै। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायत में समस्या एखनो यथावते रहल छै। कानूनी रूप से तो कानून बढ़िया देखल जाइ छै, लेकिन कार्यान्वयन में समस्या भ रहल छै। ई सब के समस्या के समाधान केना क हेतै, एहि बेरक जनमंच यह विषय पर। जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक वर्ष 2074-75 में जातीय विभेद तथा छुआछूत के 9टा उजूरी पड़ल छै। आर्थिक वर्ष 2075-76 साउन से फागुन मसान तक एखन तक 8 महीना में 6टा मात्र उजूरी पड़ल छै। तथ्यांक में देखला पर छुआछूत के उजूरी कम पड़ल छै, लेकिन वास्तविकता में जातीय विभेद तथा छुआछूत की कम भेल छै। प्रहरी समक्ष उजूरी पड़े के संख्या कम कैला रहल छै। प्रहरी समक्ष उजूरी देबे वाला कैला नहीं पहुँच रहल छै। वास्तव में कि समाज छुआछूत विभेद रहित के समाज निर्माण भ रहल छै। एहि बेर जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस करे जा रहल छी। बहस के लेल हमरा सबके साथ में छथि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के तरफ से प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास जी, तहिना प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दान बहादुर थापा जी तथा अधिवक्ता दीपक विश्वकर्मा जी। बहस के शुरुआत हम चमेली जी से करे चाहे छी। चमेली जी, एखुनका समाज के जो यदि बात करी तो जातीय विभेद तथा छुआछूत के अवस्था अहाँ केहन पाबि रहल छी? ये छुआछूत के व्यवस्था गाम घर में छै है। गाम में छै। शहरी क्षेत्र के जो यदि बात कल जाए, शहरियो क्षेत्र में जेना अखन हम किछु साथी से बात केली, महिले छलखिन, तो शहरियो क्षेत्र में जेना हम बहुत ठाम अनुगमन करै छी तो अखन तक ल जे पूरे के पूरे कम भ गेल छै से नहीं छै। अखनो तक ल किछु न किछु छै। दान बहादुर जी, म यहाँ कहाँ हुन चाहे तथ्यांक हेर्दा त उजुरीहरू थोरै परेको छन्। यो खासमा उजुरी आउनेको संख्या नै कम भएको हो कि प्रहरीले जुन सुन्ने गरिन्छ नि कहिलेकाहीँ कि छुआछुतको विषयमा मिलापत्र गराइदिने चाहे नसुनिदिने भनेर, उजुरी किन कम आएको होला? अब यसमा के छ भने यो जातीय विभेद अथवा जातीय छुआछुतको जुन विषयहरू छ र त्यसमा प्रहरीले गर्ने भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ लजलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अहिले विद्यमानमा भइरहेको कानुन बमोजिम त्यस प्रकृतिका घटनाहरू अथवा उजुरीहरू प्रहरीकोमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको उसमा लैजाने हो। अब यसमा के छ भने प्रहरी कार्यालयमा जति पनि जातीय विभेदका जातीय छुआछुतका घटनाहरू अथवा उजुरीहरू हामी कहाँ आउँछन्, हामीले कसैलाई पनि कानुन बमोजिम बाहेकका कुराहरू गर्न अभिप्रेरित गर्दैनौँ। हामीहरू प्रहरीको कार्यालयमा अथवा प्रहरीको नोटिसमा आइसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। दीपक जी, एकटा अधिवक्ता के हिसाब से जातीय विभेद तथा छुआछूत के कानूनी प्रावधान सब की रहल छै? संविधानों में अहाँ के छुआछूत के संबंध में कानूनी व्यवस्था कयल गेल छै। जेना कि अहाँ के धारा 16 में सम्मान पूर्वक बाँचे के अधिकार, 17 में समानता के हक, आ वही के बाद 24 में छुआछूत संबंधी धारा में छुआछूत गर्न नपाउने कह के, 40 धारा में अहाँ के वही हिसाब से दलित के हक। ऐन कानून के बात करब तो छुआछूत अपराध र सजाय कसूर ऐन 2068 लायल गेल छै। वह दलिते के लेल कोनो किसिम से कहीं कोनो किसिम से घटना भेल आ छुआछूत भेल, ओकरा सबके सजाय के लेल 3 बरस तक कैद है। आ जरिवाना के हक में अहाँ के 2 लाख तक जरिवाना कयल गेल छै। क्षतिपूर्ति के व्यवस्था छै। व्यवस्था के बात करब तो बहुत कानूनी व्यवस्था सब छै, लेकिन कार्यान्वयन के हक में मुद्दा सब नहीं आयल गेल छै। ओहि के लेल हमरा सबके कनी ओहि में मुद्दा चलला के बाद पता चलते। सहभागी के बीच आबऽ चाहे छी। सहभागी सब अनुभव लेबऽ चाहब जे छुआछूत संबंधी चाहे जातीय विभेद संबंधी एखुनका घटनाक्रम की सब रहल छै। जो किनको अनुभव हो तो हाथ उठा कर अपन राखि सके छथि। नमस्कार,
हम रामो महरा जनकपुर वार्ड नंबर 18 में हमार घर से। देखल जाए तो आँख से देखबे तो वास्तव में पहले जका अभी जातीय अवस्था छुआछूत के अवस्था तेहन त नहीं रह गए, लेकिन अभी जे किसी भी छुआछूत के अवस्था है पहले से भी जटिल और खतरनाक है। हमसे बुझे छे अभी भी कैला अभी भी विभिन्न किस्म के भोज भतेर में सार्वजनिक स्थल सब में मंदिर सब में दलित के प्रवेश लगायत के विभिन्न एहन सामाजिक सार्वजनिक और निजी काम सब निजी जगह सब में जाति विभेदता छुआछूत के घटना सब घटे रहल छै। घटना घटे है पीड़ित समुदाय पीड़ित लोग जब प्रहरी में जाए हैं न्याय प्राप्ति के लेल तो ओकर कमजोर अवस्था ओकर जहाँ के बात रखा के मजबूत ओकर दमखम नहीं भेला कारण से प्रहरी लग की भजाए वहाँ के फीका पड़ित रहे और प्रहरी की है ओकर अहाँ के समस्या के निक जगह नहीं सुनते हैं निक जगह नहीं बुझते हैं। वो कारण कैला से हम अतिथि मतलब अतिथि में अपन हम बात रखा चाहली। धन्यवाद दान बहादुर जी। यहाँ प्रहरीको कुरा आयो, दलित समुदायबाट आउने व्यक्तिहरू आर्थिक हिसाबले र अन्य हिसाबले पनि समर्थ हुँदैनन्, त्यस कारणले प्रहरीले उनीहरूको समस्या बुझ्दिँदैनन्। यो अवस्था चाहिँ किन छ उहाँको प्रश्न? यसमा प्रहरीको तर्फबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भने प्रहरीले कानुनको नजरमा सबै समान हो। कोही आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैमा अथवा आर्थिक रूपमा विपन्न हुँदैमा चाहिँ प्रहरीका व्यवहारहरू फरक हुनु हुँदैन। प्रहरीले एक्जिस्टिङ लज अहिलेको हामीसँग प्रिभेल गर्ने कानुनले चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ कानुनबाट चाहिँ दण्डनीय छ, कानुनले चाहिँ त्यसलाई अपराध मानेको छ भने त्यसलाई प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याउँछ। त्यसमा चाहिँ प्रहरीले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। किनभने एउटा गुनासो तर सुनियो नि त, गुनासो प्रहरीको तर्फबाट अब जस्तो उहाँले यसलाई चाहिँ गुनासोको रूपमा यदि राख्नुभएको हो भने त्यसमा चाहिँ कुन घटना अथवा चाहिँ कुन विषयका सम्बन्धमा चाहिँ यहाँले त्यस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु भएको हो। डेफिनेटली म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रहरीको जुन एउटा नीति छ त्यसमा चाहिँ खास गरिकन महिलाहरू उप हुने अथवा चाहिँ यो मार्जिनलाइज पिपलहरू उप हुने अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू उप हुने हरेक खालका अपराधहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ संवेदनशील भएर ती घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हेर्ने, ती घटनाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने हाम्रो प्रहरीको नीति छ। त्यस अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्छौँ। फिर से हम सहभागी तरफ आ बचाए छी, जिनका प्रश्न है तो हाथ उठाकर प्रश्न रख सके छथि। तेसर लाइन में महिला सहभागी देखी छियै। नमस्कार, हमर नाम है अम्बिका कुमारी राम। हम हंसपुर नगरपालिका 8 से बोली छी। गाम के नाम भेल भथी। हम बेसी कऽ कऽ छुआछूत से बहुत पीड़ित छी और गाम समाज में जे भऽ रहल छुआछूत नहीं वहू से देख कर मतलब छोट छोट से गरीब से नम्हर नहीं बोल सके। अगर जे कोई भी के आवाज़ उठा रहा नहीं तो ओकरा पर दबाव डाल रहा घर परिवार से लऽ कऽ अन्य जे अड़ोसिया पड़ोसिया है से आ जे नेता टाइप के लोग सब है गाम घर में सेहो सब मतलब तू छिए दलित तब ते द्वारे मानी हूँ अहाँ हट करो। खुद हम ही हमर धियापुता सब चाहे हम ही सब केकरो वजह जाइ छिए काम लगी तो जाते रहे छिए तो कथी कहे अहाँ से चूल्ही छुआइए अहाँ हट करो। प्रहरी से प्लस जनता नेता से चमेली जी ओकरा से बेसी कऽ कऽ रहल छिए। मतलब ई केना कऽ कम होते छुआछूत से हम चाहे छी केहनो के मतलब बंद होबक चाहे छुआत एहि के लागी समाज में जाकर एहन अथी सब चीज राखि कऽ आई के आवाज उठाबो। उमहर हमर नाम भऽ गेल रामनाथ दास, घर देपरा रुपैठा, हाल जनकपुर उप महानगरपालिका 20। हम वकील साहब के हम प्रश्न दिए चाहबै और पूछऽ चाहबै कि कहै छथिन अखन से अंतरिम संविधान से लऽ कऽ अखन 75 संविधान में छुआछूत विभेद अंत भऽ गेलै, लेकिन कतऽ तक भेलैए केना भेलैए जे हमसब अखन तक देख नहीं रहल छी। बहुत बढ़िया बहिन जी प्रश्न उठेलकै यऽ। ई गाँवे घर में नहीं वास्तव में ई राज्य पक्ष देल है। अहाँ छुआछूत कतऽ के अंत केलिए? गाँव घर के छुआछूत के बात करबै तो हमरा अहाँ से समाज बहुत जे पढ़ल लिखल नहीं जानिए नहीं पढ़ल लिखल छै उ सबसे पहिने हमरा सबके हेला कऽ दिए। ताहि के लेल हुनका से ई देबी जे अखन तक कोई दंड भेलै कि हमरा जेना बुझाइए जे दंडित अखन तक नहीं है, लेकिन एक बेर राज्य पक्ष दंडित जे भऽ जेतै तो हमरा बुझाइए बहुत कम समय में ई छुआछूत हटि जेतै। से हम वकील साहब से प्रश्न करै छी। सबसे पहले हम चमेली जी तरफ आबऽ चाहै छी। महिला सहभागी के प्रश्न छलै जे गाम घर में अपना आपके नेता कहे वाला लोग आ जनप्रतिनिधि सब सेहो सहयोग नहीं कऽ दै छथिन जखन कोनो पीड़ित अपन आवाज उठबऽ जाइ छी। ई अवस्था कैला आबि रहल छै? ई अवस्था तऽ खैर जनचेतना के कहबै तऽ सेहो बहुत कमी कमजोरी छै।
हमरा अहाँके अखन समुदाय में चाहे अन्य में जनचेतना के कमी छै। सबसे बड़का कमी की छै, दलित समुदाय के लागि त ओना भऽ कऽ सोचबै त कानूने नहि छै, आ किछ कानून छै त कार्यान्वयन में ई लागू नहीं छै। उनकर बात सहिए छलैया, लेकिन ओइके उ दूगो बात कहलखिन हँ, हमरा सबके साथ छुआछूत होइ है, भेदभाव होइ है, हमरा सबके बच्चा सब जाइ छै त कहै छै चूल्हा चौका छुआइ छै। तो सबसे पहले तो हम कहबे के लिए जनचेतना के कमी छै, दोसर में कानून नहीं छै, आ जे कानून छेबो करे ओइ में कार्यान्वयन नहीं छै। तेसर बात अपने के जै हिसाब से कानून के कार्यान्वयन करऽ चाही ओहि हिसाब से नहीं छै। हमरा सबके प्रतिनिधि पर सेहो सवाल उठि रहल छै ने, लगायत के अपना कहै के छै गाँव में जे नेता जे कहा जे जनप्रतिनिधि ओहन बात अपने सबके साथ भेदभाव कर रहल छै, उ सबके अपने सब प्रदेश सरकार के अखन हमरा सबके धरना छै जे कोनो एहन जनप्रतिनिधि हुए आ अन्य सार्वजनिक व्यक्ति सबके ठाउँ में जे छुआछूत आ भेदभाव करे तो तुरंत हमरा सबके प्रदेश सरकार एहि पर कड़ा से कड़ा कानून कार्रवाई करक लागि एकदम तैयार छै। एउटा पुरुष सहभागीको पनि प्रश्न र अहिले चमेलीजीको कुराबाट पनि मिश्रित भएर एउटा के कुरा आउँछ भने कानुन कार्यान्वयन भएन र कानुन छ कि नै त्यो अनुभूति भइरहेको छैन, के हो आखिरमा यो? सहभागी एकटा साथी पुछलकनि कि कोनो किसिमके दण्डित नहीं होइ छै, अभी तक दण्डित नहीं भेल छै। पहली बात की छै कि अहाँ सबके मुद्दा छुआछूत के मुद्दा समाज में व्याप्त है, लेकिन वो घटनाक्रम अहाँ के मुद्दा दर्ता क के अदालत में कार्रवाई के प्रक्रिया में नहीं लागल जाए छै। एहि के चलते न्याय पाए के टाइम में अहाँ सब ओहि न्याय पावे में वंचित भ रहल छै। लेकिन एकटा अहाँ के उदाहरण हम दै छियै, बर्दिवास में अहाँ के बुद्ध माया विश्वकर्मा के एकटा इहे 2075 साल 1/24 गते अहाँ के घटना भेल छलै। वो बच्चा के विषय में पानी छुले छलै, तो ओहि संबंध में मुद्दा छुआछूत के मुद्दा अहाँ के दर्ता भेल। दर्ता होला के बाद अहाँ के अदालत से ओहि महिला के जे छुआछूत कैलक ओहि महिला के अदालत अहाँ के 6 महीना कैद कर देलकै। आ ओकरा एकटा बचवा छलै, नाबालग बच्चा छलै 16 वर्ष के उम्र के। उ नाबालग बच्चा के कानून में अहाँ के नाबालग हिसाब से सजाए होइ छै, ओहि के लेल ओकरो 3 महीना के कैद कैल गेल र पीड़ित के अहाँ के 50,000 क्षतिपूर्तियो देलकै र अदालत ओकरा 10,000 जरिमानो कर लेलकै। तो एहि हिसाब से मुद्दा ल क आबऽ वाला पीड़ित सबके संख्या कतेक सुनै छी अहाँ सब? बहुत कम कै लागी जेना कि की होइ छै, पहिला प्रहरी प्रशासन में हमरा बुझाइ छै इनका सबके समस्या छै। प्रहरी प्रशासन में मुद्दा गेला के बाद उ दर्ता करे के टाइम में एकटा समस्या होइ छै, उ समस्या से पार करे के लेल इनका सबके बहुत संघर्ष करे पड़े छै, कै लागी उ मुद्दे दर्ता नहीं होइ छै। उ मुद्दा दर्ता नहीं होला के चलते किछ न किछ पीड़ित सबके की होइ छै कि हमरा न्याय नहीं मिले छै, ओहि हिसाब से मुद्दो नहीं अबै छै। एहि के लेल जे कानून होला के बावजूद भी अहाँ के उ कानूने रह जाए छै, कार्यान्वयन नहीं होइ छै। एहि के चलते पीड़ित के गुनासो जाए छै जगह पर। कानून नहीं कार्यान्वयन भेनाइ में ककरा दोषी मानल जाए? तो दोषी सबसे पहले की छै कि देखियो उन अहाँ के पहले से राज्य संयंत्र किछ न किछ अहाँ हमरा सबके भेदभाव कैले छै, लेकिन ओहि के चलते अपनो सबके एकटा सजग आ सचेत होनाइ की जरूरी छै। देश में कानून चलि आयल छै, जेना कि अभी भर्खर अहाँ के मालूम हेतै छुआछूत अपराध सजा ऐन जे छलै ओहि में 2068 में राज्य की कह देलकै, ई भदौ में 6 गते 6 भद 2075 6 2 में असोज 2 गते ऐन संशोधन भेलै। उस ऐन संशोधन कथी कह के भेलै, पहला अहाँ के 3 वर्ष कैद 3 महीना से 3 वर्ष कैद अथवा जरिमाना के हक में 25,000 से 2 लाख तक 1 लाख तक कैले छलै। लेकिन अभी संशोधन कह के की कह देलकै, बढ़िया की कह देलकै कि कैदो हेतै साथ साथ जरिमानो होतै, दुनू लागू कह देलकै। तो एहि के लेल ई जे कानून में जे भेल व्यवस्था सब छै ओहि के चलते जे राज्य तो दिनानुदिन कानूनी व्यवस्था तो कहि रहल छै, तो ओहि के लेल अपनो सबके कनि सचेत होए पड़लै। यदि कोनो किसिम से अन्याय भेल छै, छुआछूत के भेदभाव भऽ रहल छै, ओहि के चलते अहाँ सबके आबे पड़तै आगा। फेर सब सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी।
जिनका जिज्ञासा हो जे प्रश्न राखे चाहै छथि सहभागी। जी हम चंदेश्वर सदा निश्चित रूप से जे चीज भ रहल है सकारात्मक बात भ रहल है, मगर बात कुछ और है। ई छुआछूत एले कत मूल जड़ पकड़ पड़ते यहाँ के। जब ई समाज में ई भारतवर्ष में रामायण के, महाभारत के, गीता के, पुराण के चर्चा होते रहते, अहाँ कोनो टीवी खोलियो भगवान राम लक्ष्मण के, सीता के जब भजन होते रहते, वो ये धार्मिक बात होते। धार्मिक बात में निश्चित रूप से विभेद है। ते द्वारे अहाँ के धर्म में परिवर्तन कर पड़ते, धर्म में संशोधन कर पड़ते। रामायण के त्रुटि संशोधन करूँ, महाभारत के त्रुटि संशोधन करूँ, नहीं तो एहन नहीं हो जे समाज में रहे छे यह वही घर छोड़ के बाहर चल जेते। ते द्वारे मूल जड़ों के समाप्त कर पड़ते। धन्यवाद। हम एखन चमेली जी तरफ आब चाहब। चमेली जी, विभिन्न आशय सब आबि रहल छै, जतेक सहभागी सब बाजि रहल छथि, पढ़ल लिखल शिक्षित व्यक्ति एहि समुदाय के सेहो ई भेदभाव के शिकार भऽ रहल छथि। हुनका सबके मंदिर कहल जाय चाहे रोजगारी में सेहो समस्या भऽ रहल छै। अहाँ के पार्टी सरकार में सेहो रहल छै, सरकार के तरफ से आब की होबऽ जा रहल छै, चाहे की प्रावधान अहाँ सब आनि रहल छी जे ई समस्या सब तत्काल समाधान होय? एना छै, हमरा सबके प्रदेश सरकार के इनका सबके बात एकदम सही छै, जायज छै, कतौ ने कतौ बात एकदम ठीक छै। हम अगाड़िए कहलिए अपने सबके वो बात, लेकिन अखन हमर सबके प्रदेश सरकार जे कानून बना रहल छै तऽ दलित समुदाय के लागी खास कऽ कऽ छुआछूत भेदभाव नहीं होय के चाहिए। सब एकदम बढ़िया से अथी भऽ रहल छै। अखन जे दलित समुदाय के लागी कानून बनि रहल छै, एगो दलित सशक्तिकरण, ओहिमे जते दलित सबके अगुआ सब छथिन उनका सबके सेहो हमसब ओहिमे राखि के छलफल में भाग लिए कहबै। दलित सशक्तिकरण विधेयक जे एखन परामर्श में रहल है, की छै आखिर विधेयक में की प्रावधान आबि रहल छै? प्रावधान आबि रहल छै, अखन छलफल में छै, अखन पेश भेल छै सदन में, छलफल में छै। हमर सबके सरकार के धरना छै कि बेसी से बेसी प्रदेश सरकार के धरना कि दलित समुदाय के ई भेदभाव पूरे के पूरे तऽ अंत नहीं हेतै, न्यूनीकरण करे के लागी अखन तत्काल हमरा सबके जे दलित सशक्तिकरण में अहाँ के सब गोटा के अधिकार, जेना एकटा शिक्षा में बहुत पछाड़ी छी हमसब, तो शिक्षा में कुछ साथी कहै छै पढ़ो लिख के, आ कुछ जेना अन्य समुदाय के साथी सब छथिन उ सब भेदभाव करै छै, होइ छै, ई बात किछु छै। लेकिन हमरा सबके तरफ से अखन ई ककरो संगे भेदभाव नहीं होय, सरकार के एकदम पॉजिटिव पक्ष छै कि दलित समुदाय के आगाड़ी कोन हिसाब से बढ़ायल जाए। सहभागी सबके प्रश्न लेबऽ चाहै छी, जो महिला सहभागी जिनका प्रश्न होय हाथ उठा कऽ महिला सहभागी प्रश्न राखि सकै छथि। सब जना में हमर नमस्कार। हमर नाम है सुनीता देवी राउत, हम जनकपुर उप महानगर पालिका के कार्यपालिका सदस्य छी। हमरा सबके अखन तक जे कहबै से छुआछूत और विभेद तऽ छैहे, के लगता एक तऽ हम एगो जीतल सदस्य छी, जबकि हमरा सबके साथे एहन छुआछूत और विभेद भऽ रहल छै तऽ हमर दीदी बहिन सबके साथे किएक नहि हेतै। ताहि लऽ कऽ हम तीनों गोटे से हम ई प्रश्न राखे चाहे छी कि जबकि हमरा सबके सदस्य में एगो सरकार हमरा सबके पद देलक, तब छुआछूत किया, विभेद किया? जे ठाव पर हम सब जाइ छी ओहि ठाव पर कहैया जे एहि टेबल पर अहाँ सब नहीं खाओ, ओहि टेबल पर जाओ। चाय यदि छू देली तऽ कहलक जे नहीं चाय नहीं पियब, हम दोसर चाय पियब। ताहि लऽ कऽ किएक तऽ कहिए देलहुँ एक पटक जे हमरा सबके दलित में यदि नहीं लाबे के रहे सरकार के एगो पद दऽ के, एगो नाम ला के पद दऽ देलिए जे छुआछूत विभेद हट रहल है, तेहन कहि के एहन सब कुछ नहीं भऽ रहल छै। अखन तो छुआछूत छै, विभेद छै, और हमरा दलित महिला सब में बहुत अहाँ के जनचेतना के कमी छै। उ कमी के लेल अहाँ के जेना कहि रहल छथिन तीनू सहभागी हमर सबके जे मान्य छथिन उ सब, तऽ एहन जनचेतना के लेल वार्ड वार्ड में पोस्टर पंपलेट लगायल जाए जे दलित महिला सब के बुझल जाए जे नहीं हमरा सबके छुआछूत के लेल कानून लड़ाई ले रहल है, प्रदेश लड़ाई ले रहल है, चाहे स्थानीय सरकार हमरा सबके लेल कुछ कह देत। तेहन कई से नहीं बुझल छै तो सब कत्तऽ जेतै अहाँ के या मुद्दा दे या उजूरी दे या निवेदन दे। ताहि लऽ कऽ जे हम अपन प्रश्न अत्ते राखे। दान बहादुर जी, म यहाँ कहाँ आउन चाहे उजुरीहरू त एक त न्यून पर्ने गरेका छन्, यो त तथ्याङ्कले नै देखाइरहेछ, तर जतिको उजुरीहरू पर्ने गर्छन् त्यसमा कार्यान्वयन कारबाही कतिको हुने गरेको छ? अब यहाँको प्रश्न प्लस सहभागीको जिज्ञासाको सम्बन्धमा चाहिँ पहिला म सहभागीको जिज्ञासातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। र उहाँले भन्नुभएको छ कि
एउटा सामाजिक सचेतनाका कारणले गर्दाखेरि पनि यो खालको जुन जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विषय छ त्यो सही हिसाबबाट चाहिँ उठान हुन सकेको छैन भन्ने खालको कुरा छ। एउटा ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी अथवा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामी साइड बाई साइड यस्ता खालका कुराहरू जुन सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि हुने कुराहरू चाहिँ कसरी हुन सक्दछन् भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छौँ। मानिलियो जसका लागि चाहिँ हामीले अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारीको नाममा यसलाई चाहिँ यस्तै खालका यस्तै खालका विषयहरूमा चाहिँ एउटा समुदायसम्म टोलसम्म पुगेर र समुदाय र तत्त निकायहरूसँग चाहिँ एक किसिमको साझेदारी गरेर ती विषयहरूमा चाहिँ शिक्षाको कुराहरू सचेतनाको कुराहरू चाहिँ अभिवृद्धि हुन सकोस् भन्ने हिसाबले एउटा सामुदायिक साझेदारी समुदाय साझेदारीको कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। त्यसै गरेर अर्को यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ जब प्रहरीमा उजुरीहरू आउँछन् निवेदनहरू आउँछन् र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा जति पनि उजुरीहरू हामी कहाँ प्राप्त भएका छन् जति पनि निवेदनहरू हामी कहाँ प्राप्त भएका छन् हामीले त्यसलाई वस्तुगत रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र कानुनलाई चाहिँ अथवा कानुन बमोजिम चाहिँ दोषी पाइएको अवस्थामा दोषीलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएको अवस्थाहरू छ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो 6वटा घटना मात्रै दर्ता भएको अवस्था छ यो आर्थिक वर्षमा भन्ने यो प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशभरिमा र म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने ती 6वटै घटनाहरू 6वटै उजुरीहरूमा चाहिँ त्यसलाई कानुनी कारवाही भएर मुद्दा दर्ता भएर चाहिँ कानुनी कारवाही भएको अवस्था छ। सहभागी से एखन बुझ चाहब जखन बात एतेक छुआछूत चाहे जातीय विभेद के भ रहल छै आ प्रश्न सेहो आबि रहल छै जे ई सब होइ छै त कानून समक्ष जाय में चाहे वो न्यायपालिका हो या प्रहरी समक्ष जाय में हिचकिचाहट कैला भ रहल छै चाहे पहुँच के नहीं कारण की रहल छै एहि विषय में जो यदि कोई सहभागी राखि सके छै त अपन विचार। हमर नाम दिलीप मेहरा है, घर हमर हंसपुर नगर पालिका 8 भतही। मतलब सबसे पहले हमर एकटा प्रश्न है, प्रश्न की है जे मतलब देखियो हमरा सबके कोनो जरूरी नहीं है जे मंदिर में नहीं जाए देते तो ये छुआछूत भेले, कोनो जरूरी नहीं है जे हमरा झाड़ू लके मारते या लाठी लके मारते तू चमार छे तू छुआछूत वाला आदमी छे तो वह छुआछूत भेले। छुआछूत तो छोटो टानी के अवस्था से होई नहीं, जेना हम कतो सामाजिक रूप से भोज खाए गेलिए, भोज में कही दिलकै जे अहाँ अलगे बैठू तो वो सबसे बड़का मानहानि भेले, सबसे बड़का मानहानि भेले। यानी कि छोट बात आ सार्वजनिक जगह में 10 कोई के बीच में जे कही दिलकै तो वो सबसे बड़का मानहानि भेले। तखनो में ई बुझाइत रहे जे कि हम जे ओकरा हम की करूँ, कपार फोड़ दूँ कि मारि दूँ, तेहन ढंग से होइत रहे। अगर ओहन घटना अगर होई तो हम प्रहरी समक्ष ई प्रश्न राखऽ चाहे छी जे मतलब एहि के कानूनी व्यवस्था की है, और चमेली जी से पूछऽ चाहे छी जे एहि पर कते तक एक्शन लेबै, और वकील साहब से सेहो पूछऽ चाहे छी जे कथी कहै छै एकर और समक्ष जाय बेर में उजूरी देव में केना सबके समस्या भ रहल छै। उजूरी देव में समस्या एहि दुआरे भ रहल है जे गांव घर में राजनीतिक व्यक्ति सब है ना, आ प्लस में बड़का बड़का आदमी सब है, छोट जाति सब हो है, चमार सब हो है, मुसहर सब हो है, दुसाध सब हो है, डोम सब हो है, तो वो सब छोट हो है, अपना आप के हमहूँ छोट छी से बुझे। तो हम जे कहूँ एना करबै तो हमरा प्रति मतलब सब समाज हमरा अपना में नहीं जाय देत कि तेहन ढंग से ओकरा सबके डर रहे। ताहि दुआरे जे उजूरी देवा लागी कत जेबै केकरा कहबै से बात सब ओकरा सबके ओते ज्ञान नहीं रहे, ओकरा सबके एकटा मतलब रास्ता पर चलाबऽ वाला लोक नहीं भेटे, ताहि कारण से सब सही जगह पर नहीं पुग सके है। ताहि के लागि अते कहैत हम अपन शब्द। धन्यवाद। दान बहादुर जी, उहाँले भने हिसाबले प्रहरी समक्ष नपुग्नुको एउटा कारण यो पनि हुन्छ कि गाउँमै मिलाइन्छ, त्यति बेला प्रहरीले आफै कुनै कदम चाल्न सक्छ कि सक्दैन? अब यसमा अवश्य पनि के छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 मा त्यसमा प्रष्ट उल्लेख भएका विषयहरू छन् कि विभिन्न मतलब जात धर्म परम्परा संस्कृति आदि कुनै पनि आधारमा कुनै पनि त्यो जातीय किसिमको चाहिँ भेदभाव र छुवाछुत गर्न छुट छैन। त्यो कानुन बमोजिम चाहिँ दण्डनीय छ, त्यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा चाहिँ लिएर दण्डनीय बनाइएको छ, अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। र त्यसैमा
के पनि भनिएको छ भने उजुरी दिने सम्बन्धमा अथवा चाहिँ निवेदन दिने सम्बन्धमा कानुनी दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा त्यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको जोसुकैले पनि त्यस सम्बन्धमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन सक्छ, उजुरी दिन सक्छ अथवा निवेदन दिन सक्छ भने प्रहरी आफैले त्यस्ता खालका कुराहरूलाई, त्यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरू अथवा सामाजिक अपराध भइरहेका सम्बन्धमा प्रहरी आफैले इन्टरभेन गर्न सक्छ र प्रहरीले तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ। एउटा कुरा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, राजनीतिक दबाब पर्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ ठाउँ ठाउँमा। अब यसमा प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाब पर्छ अथवा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। म किन विश्वास गर्दिनँ भने हामी प्रहरी वर्दी लगाइसकेपछि चाहिँ यो प्रहरी सङ्गठनले मान्ने भनेको देशको प्रचलित कानुनलाई हो। देशको संविधानले, देशको प्रचलित कानुनले जो कुराहरू भनेको छ हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ र तदनुरूप नै हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ आफ्ना काम कारबाहीहरू, अनुसन्धान पद्धतिहरू, प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। म यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कानुन बमोजिम हुने कुरामा, कुनै पनि राजनीतिक अथवा चाहिँ कुनै अन्य बाह्य हस्तक्षेपबाट चाहिँ त्यसबाट प्रभावित हुने छैनौँ र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नलाई चाहिँ हामी एकदमै प्रतिबद्ध र दृढ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। दीपक जी, जेना सहभागी सब कहि रहल छै जे गाँव घर में मिलावट के परिपाटी देखल जाइ छै, ई खास कऽ के एकरा अंत केना कयल जेतै? जे गाम घर में जे समस्या होइ छै अपने में बैस कऽ छलफल कऽ लेलहुँ, जे अपना आपके बड़का कहलनि चाहे नेता कहलनि, ओ सब मिला कऽ ओते के बात के मिला देल जाइ छै, एकरा अंत केना कऽ के कयल जा सकै? देखियो, अब सबसे पहला बात की छै, अंत करे के मतलब की भेलै? उस समझौता में अहाँ जहाँ जाए तब उ चीज के जे भेदभाव जे रहतै उ रहे, समाज तक अंततः वो रहबे करते। तो जब तक अपराध जे कल गेल उ आदमी सबके अहाँ कानून के दायरा में नहीं लायल जते तब तक वो अहाँ उ मिला पत्र करब, दबाव के चलते पीछा हट जाए, तो वही के चलते अहाँ के छुआछूत कभी भी अंत नहीं है। हम तो की चाहे छी, एहिमे कोनो किस्म से ई फौजदारी मुद्दा है। नेपाल सरकार अहाँ के सरकारवादी मुद्दा संबंधी के ई अनुसूची 1 में एकरा राखल गेल छै, तो ई मुद्दा तो मिलापत्र होइए नहीं सकै छै। मतलब यदि न्यायिक प्रक्रिया में गेला पर ओकरा अवहेलना केनाइ चाहे ओकरा पर दबाव पड़नाइ, ई सब चीज तो अब देखियो यही होइ छै, लेकिन अहाँ सम्मानपूर्वक बाँचे के लेल स्वाभिमानी के लड़ाई जब लड़े चाहे छियै तो ओहिमे अहाँ यदि कोनो किसिम कोनो वर्ग से अहाँ दबाव में रहब तो अहाँ के न्याय नहीं मिलत। एहि के चलते हम देखलिए अहाँ के भरखरे सरलाई में जे घटना भेल छलै, सरलाइयो में एकटा अजय राम के वार्डा अध्यक्ष अहाँ के भेदभाव कैलक। वो पानी पिए गेल छलै तो पानी वार्डा अध्यक्ष के पानी पियलकै, तब पीला के बाद ओकरा मुद्दो चललकै। तो मुद्दा अहाँ के लगभग 3 महीना के बाद, 3 महीना के हेराफेरी में 4/27 के घटना 7/21 गते 3 महीना में दर्ता भेल। तो दर्ता एहि लागी भेल, अहाँ हमरा समस्या भेल, हम देखलिए ओहिमे दर्ता कराबे गेलै, दर्ता नहीं भेलै, प्रहरी प्रशासन उ दर्ता नहीं कैलक। लेकिन की कल अंततः उ अहाँ के 3 महीना के अंतिम हद में जाके मुद्दा दर्ता भेल। तो दर्तो होला के बाद जे मुख्य अभियुक्त जे छलै वार्डा अध्यक्ष, सरकारी वकील की कर देलकै, ओकरा अहाँ के ओकरा नामे हटा देलकै, नाम हटा के वार्डा अध्यक्ष के नाम हटा के कार्यालय सहयोगी के नाम में राख देलकै, विपक्षी बना देलकै। तो मतलब कहीं न कहीं सामाजिक दबाव के चलते उ कारण भेल छै। तो एहि लागी हम की चाहे छी, सामाजिक दबाव जब तक रहत तब तक अहाँ हमरा न्याय नहीं मिलत। एहि के लेल अहाँ के ओहि किस्म से काम करे के लेल अठोट किस्म से अहाँ के प्रतिकार करे पड़ते। आइन कानून जे व्यवस्था भेल छै, वो आइन कानून में भेल व्यवस्था अहाँ सबके जब तक नहीं लेब तब तक वो अहाँ के कार्यान्वयन नहीं करत। तो ओहि चलते अहाँ सबके एहि के लेल आगा अहीं के बढ़े पड़त। उहाँले भनेको हिसाबले त्यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र मानेर हेरौँ, प्रहरीले दर्ता गर्न ढिलाइ गर्ने, गाउँमै गएर ल आफैमा बसेर मिलापत्र गर्ने, चाहे त्यो कुराहरू नसुनिदिने, यो एउटा घटनाले त दर्शाइरहेछ नि त यस्तो परिस्थिति। अब यसमा हाम्रो विद्वान अधिवक्ताज्यूले चाहिँ भने जस्तो कुनै एउटा घटना छ अथवा त्यस्तो खालको छ भने कहिलेकाहीँ जुन घटनाहरू चाहिँ प्रहरी कहाँ जुन तरिकाबाट आउँछ, प्रवेश गर्छ र प्रहरीले चाहिँ त्यस घटनाका सम्बन्धमा चाहिँ उजुरी दिन अथवा निवेदन दर्ता गर्न
मान्दैन भने हामी कहाँ प्रष्ट ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता खालका उसमा चाहिँ प्रहरीकै एक तह माथिल्लो कार्यालयमा पनि गएर त्यस सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी दिन अथवा चाहिँ निवेदन गर्ने र प्रहरीले तल्लो तहको कार्यालयलाई चाहिँ त्यो अनुसार गर्न लगाउन सक्छ। अथवा ऐनमै व्यवस्था भएको जुन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068मै व्यवस्था भएको उसमा पनि हामी कहाँ त अहिले जातीय छुवाछुत अथवा जातीय भेदभावका सम्बन्धमा चाहिँ एउटा संवैधानिक आयोग पनि गठन भइसकेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भइसकेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा चाहिँ सूचना अथवा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ। स्थानीय निकायहरू पनि एउटा स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारमा पनि त्यसको बारेमा चाहिँ उजुरी गर्न सक्ने अथवा निवेदन दिन सक्ने भन्ने प्रावधानहरू छ। र त्यसरी राष्ट्रिय दलित आयोगबाट अथवा स्थानीय निकायबाट अथवा प्रहरीको माथिल्लो कार्यालयबाट चाहिँ आइसकेपछि त्यस घटनाका सम्बन्धमा के भएको हो भन्ने बारेमा चाहिँ यकिन गरेर त्यस घटनाका सम्बन्धमा चाहिँ उचित छानबिन र अनुसन्धान गर्न चाहिँ त्यो प्रहरी कार्यालय चाहिँ बाध्य हुन्छ र त्यो प्रहरी कार्यालयले त्यो अनुसार गर्नै पर्ने हुन्छ र गर्छ पनि। हम महिला सहभागी सबके बात नहीं आबि रहल छै। महिला सहभागी सबसे प्रश्न लेबऽ चाहब, चाहे अपन अनुभवे राखऽ के इच्छा होय तऽ महिला सहभागी सबके बात आबऽ पड़लै। बात रखू ना, सब बात नहीं रखबे तो केना हेतै। पुरुष सहभागी के बहुत बात आबि गेलै, जिज्ञासा आबि गेलै, महिला सहभागी सबके आबऽ पड़लै। अब कुमार इमर कुर्सी पर बैसाओ ना, कतो कुर्सी तो खाली हेबे करते कतो। एक मिनट इमर से कह देता है के बाज अकेले। रुक जाओ, कनी नीचा करो सनोज, कनी नीचा। सबके नमस्कार। सरकार हम सब इतने कहै छी, सब दिन अहाँ सबके दशा में चलबे कैली, जे कहली से करबे कैली। अब हम सब गरीब छी, रोड पर छी, उजार रहल है, हम सब कहाँ जाऊ, कथी करू, कोनो आदेश दू जे हम सब केनहू बसू। हम सब इहे कहम, दोसर कथी कहम। नाम हमर रतिया देवी। धन्यवाद। आरो कोनो महिला सहभागी? जय दी। नमस्कार, हम शर्मिला महरा। हम महिला अभियानकर्ता सब संगे खुदे बहुत कार्यक्रम में जैसे सहभागी होइ छी। ओहि जगह जैसे संगे संगे अपने स्तर के साथी सब रहे छै। ओहि जगह जैसे छुआछूत के कहबे के लिए शुरू में जटिलता, एहन किस्म के जटिलता छै कि मतलब छुआछूत केकरो देखै में नहीं अबै छै, लेकिन एकते गाढ़ो छै कि छुआछूत एकर कार्यान्वयन पक्ष अगर संविधान में जैसे द दिलके छुआछूत निर्मूल करके राष्ट्र घोषणा कर दिलके तो राज्य पक्ष के जैसे कार्यान्वयन केना होते से कह के एकर जैसे प्रक्रिया चाल पड़ते। विभिन्न घटना जना कहे 6 गो घटना मात्रे दर्ता भेले। ई 6 गो घटना अगर दर्ता भेले तो हम जैसे प्रहरी जवान से पूछे चाहबे जे मतलब ये जे 6 गो मुद्दा छै, एहि मुद्दा में जैसे केहन खाल के कार्यान्वयन भेले। हाँ, अगर ई घटना सब एतेक छै लेकिन घटना आगाड़ी नहीं आवे के कारण की छै। हाँ, उमर अंतिम में महिला सहभागी से शहीदा खातून। तो हम ये बोले छी सबके दूरा दरवाजा जाए छे, बाल बच्चा जाए, धियापुता में झगड़ा लड़ाई हुई तो कहे मुसलमान भ के तो हमरा बाल बच्चा के मारले, 10 गो लाठी लके उसर सब जात मिल के मतलब हम सब लानी जगह में बसल छी, घर उजाड़ देते कत रहबे, बाल बच्चा लागी झगड़ा झगड़ी हो जाए तो सब कहते रही तोरा से छुआए, तोर पानी हम केना पियब, हम तोरा घर में केना जाए, से हमरा से तो अलगे रह, 10 लाठी 10 बोझा हम सब जितबे। तो वह समाचार में बुझे छी, सरकार कह छी। नमस्कार, हमर नाम गुब्धी महरा है। हम एहि टोला ने 1 नंबर वार्ड ने छी। हम ये गाम घर करे छी आ हम जाए छिए तो हम जार बिहार कैलिए, ओकर बाल बच्चा भेले तो जाइत पीच के मान लू हम ओकरा निमन कह देलिए, अपन देह उखाड़ के तो बड़ चिकन आ घर ने ढुकै छिए तब दोसर घर ने नहीं जाओ, घर छाड़ के वही घर ने छुआई है। ऐसा ओनहर गेली तय वा चमिनिया बलुआ जाई हो, छुआई ही बोलू तो एना एकात भके जाई ही।
तो ओकरा करे लागी हम सब देह हाथ रहियो आ छुआछूत मानी ही सर तो एहि के जे कोनो साधन कइल जा सर। अहाँ सब उजूरी देव कैला नहीं जाइ छियै, प्रहरी समक्ष पहुँचे कैला नहीं छियै? तब रहली तो हमरा सुन के नहीं मालूम छले तो केना कहियो? अहाँ सबके छले आब जानकारी भेलै तो आप कह पड़लै न। ठीक, धन्यवाद। आम साधारण महिला उहाँलाई जानकारीको अभाव भएको रहेछ। यो जुन प्रक्रिया हुन्छ नि, जब आफूमाथि पीडा आउने गर्छ चाहे समस्या आउँछ भने सबभन्दा पहिले कहाँ जाने, यो प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने, त्यसको बारेमा अलिक प्रश्न पार्दिनु। एउटा कुरा चाहिँ यो जुन जानकारी भएन भन्ने खालको सम्बन्धमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो हाम्रो सामूहिक एउटा कलेक्टिभ एफर्ट अथवा चाहिँ सामूहिक भावनाको विकास, समाजमा सामूहिक भावनाको विकास हुनुपर्छ र समाजमा रहने अथवा छिमेकीमा रहने नागरिक समाजकोहरू होस् अथवा अधिकार कर्मीहरू होस् अथवा चाहिँ यस अभियानमा लागेका अभियन्ताहरू होस् अथवा चाहिँ सामाजिक नेतृत्वकर्ताहरू होस् अथवा जनप्रतिनिधिहरू होस् अथवा कुनै ब्युरोक्रेटिक लिडर्स अथवा प्रहरी प्रशासन होस्, जोसुकैको नजरमा अथवा जोसुकैकोमा पनि त्यो खालको घटनाहरू सम्बन्धमा त्यसको जानकारी हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चेतना अथवा एउटा भावना चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यस्ता खालका घटनाहरू, जातीय भेदभाव र अथवा छुवाछुतका घटनाहरू सम्बन्धमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनकोमा जानुपर्छ, प्रहरीकोमा अथवा कानुनबाट दण्डनीय कुराहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा एउटा सचेतना आउनु जरुरी छ। अरू कुरा, अर्को महिला सहभागीले पनि राख्नु भएको थियो कि प्रहरीकोमा चाहिँ उजुरी दर्ता गर्न जाने अथवा चाहिँ उजुरी दर्ता गर्दा, निवेदन दर्ता गर्दा पैसा लाग्ने, आर्थिक हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा सम्भव छैन भन्ने खालको कुरा। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जब तपाईँहरू प्रहरी कार्यालयमा आउनुहुन्छ त्यहाँ हामीले प्रहरी डेस्क, नागरिक सहायता कक्ष भनेर चाहिँ प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयहरूको मेन गेटसँगै चाहिँ जोडिएर चाहिँ नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरेको हुन्छौँ। त्यहाँ छ, त्यहाँ यहाँहरूकै सहयोग र सहयोगको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रहरीहरू खटिएर बसेको हुन्छन्। उनीहरूसँग समन्वय गर्ने लाग्दैन, तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको पैसा लाग्दैन। बाहिर कतै गेट बाहिर गएर अथवा अन्यत्र उसमा गएर कुनै उसकोमा चाहिँ पैसा त्यो निवेदन लेखाए बापत उहाँहरूले कुन हिसाबले आफ्नो पारिश्रमिक अथवा लिइरहनु भएको छ त्यो अलग कुरा हो। होइन, प्रहरी कहाँ भित्र आइसक्नुहुन्छ भने हामी आफै त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई समन्वय गर्छौँ, सहज बन्छौँ, सहजकर्ताको भूमिका पनि त्यहाँ निर्वाह गर्छौँ भने। अर्को हिसाबमा चाहिँ यहाँहरूले के कुरा पनि जानकारी राख्नु पऱ्यो भने यदि कानुनी सहायता खोज्नु भएको हो भने जिल्ला अदालतमा अथवा चाहिँ प्रहरीकैमा अथवा प्रशासनमा त्यो खालका प्रावधानहरू छन् अहिलेको दिनमा, अहिलेको समयमा। त्यस खालका जानकारीहरू, त्यस खालका व्यवस्थाहरू पनि यहाँहरूले जानकारीमा लिनु पर्यो। र मैले फेरि पनि भने आजको प्रहरी, आज हामी यी समाजमा रहेका विभेदहरू अथवा भेदभावहरू अथवा जातीय छुवाछुतका कुराहरू होस्, सबै खालका सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्नको लागि समाजसँग नै मिलेर सँगसँगै अगाडि बढ्ने एउटा हाम्रो योजना पनि छ र त्यो खालको त्यही अनुसार चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दै पनि आइरहेको छौँ र भविष्यमा पनि हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। चमेलीजी, यता जागरूकता से सेहो जुड़ल प्रश्न सब आबि रहल छै। प्रदेश सरकार एहि संबंध में जागरूकता के लेल की कर रहल छै? एना छै, प्रदेश सरकार के तरफ से अखन जागरूकता टोल टोल में जेना कहलखिन ने, तो हम सब प्रदेश सरकार के तरफ से, प्रदेश सरकार अखन एकटा कुछ साथी कहलखिन बोलू ओहिठाम दलित में जागरूकता जनचेतना के तरफ, जनचेतना सब टोल टोल में एहन प्रदेश सरकार के तरफ से अखन तक कानूने नहीं बनल छे, किछ बात बनल छे, लेकिन अखन एकदम अगाड़ी के रूप में कि टोल टोल में जनचेतना के हम सब पहले जनचेतना जगाए तकर बाद किछ करी। लेकिन एक आनल गेल छै कि कागज तक मात्र सीमित रहल छै? नहीं आनल गेल छै। तो फिर जागरूकता में कमी केला देखल जा रहल छै? जखन समस्या होय छै त कत्ता जाय, केना जाय, की करी, की दंड छै, ई सब चीज मालूम केला नहीं भ रहल? अखन तक ल त कागते में छले, आब शुरू हेते। अखन तक ल एखन शुरू हो में कतेक दिन आरो लाग सकैया? अब अखन त आब शुरू भेल छै, अब सब ठाम एके बेर नहीं भेल छै, अब शुरू हेतै। एना छै, अब हम सब एकटा दलित सेल, महिला सेल छै, बहुत साथी सबके एना जनचेतना के अभाव से बहुत साथी कल के हमरा सबके बुझले नहीं छल। हम सब सबसे पहले जनचेतना जगाए, हमरा सबके कनी आटो करऽ पड़ते, तो हम सब उनका सबके कोन किस्म के दलित समुदाय के सब कहिया तक आबऽ के छै? आब शुरू के अथी भ गेल छै, किछ कारण छै, कर्मचारी नहीं छै,
आब सीधे प्रदेश सरकार अपने हाथे कऽ लेतै सेहो नहि छै, लेकिन प्रदेश सरकारके बहुत इच्छा छै कि एकटा हमसब प्रदेश सरकारके तरफसँ CDO साहब संगे ओना बातो कऽ लेने छी, एकटा दलित सेल कहि कऽ एकटा ओहिमे छुट्टे एकटा कर्मचारी राखल जाय दलित सबके। आ बहुत साथीके जेना पैसाके त्रुटि छै, पैसे नहीं छै, उ जाए नहीं सकै छै, ओहन किसिमके एगो अभियंताके रूपमे हमसब सेहो पहल कर रहल छी आ ओहिके प्रयासमे प्रदेश सरकार छै। जागरूकता संबंध में अहाँ सबसे बुझे चाहे छी, जागरूकता के कार्यक्रम सब कतेक जमीन पर कतेक अहाँ सब देख रहल छी, चाहे ओहन अनुभव है जे एहन किस्म के जागरूकता दलित के छुआछूत संबंधी ओहि संबंध में यदि प्रश्न हो तो राखल जाए, जागरूकता के कार्यक्रम सब जमीन पर भ रहल छै कि नहीं? हमर नाम छै विनोद मेस्तर, 1 नंबर वार्ड धर्मबान टोल, समझली। जे देखियौ कि जे हमरा सबके दलित के कि जे की कहि रहल छै बड़का लोग सब कि जे कहै छै कखनी भाग जायन से, समझली, जे छुआछूत एकदम मान रहल छै, है ना। आ जे जमींदार सब जे है ना, तो कहै छै कि जे कखनी एकरा सबके कि जे रोड पर से बिलगा दी, गाँव से बिलगा दी। हाँ, दलाल सब भीड़ गल है, जहाँ के 10 लाख के कट्ठा बिका वाला 20 लाख के कट्ठा ले रहा है। हम सब गरीब कतऽ से लबी रुपया, है ना। जब बोझे बोझे कि जे कमे कमे कमाबे तभिए ने जमा होते। आई दलाल सब की भीड़ गल है यान कि जे जमीन कीने ले छै। हाँ, हमरा सबके कोनो अवस्था नहीं है यान, नहीं कोनो पुलिस प्रशासन है। दरखास्त जाए छी लिखावे चौकी में तो कहे 551 रुपया लाबे तो लिख देबो। हाँ, वही से ढौआ रहती तब ना हम लिखावे जाए, है ना। तो हम सब की जे मार के डर से भाग अबै छी, ढौआ रहक चाहिए ना से कहू। तो वही के चलते कि जे प्रशासनो नहीं साथ दैया हमरा, ऊपर की जे धनिक सब की जे एकदम की जे जोर कर रहा है कि जे कौन गरीब के ठोट पका के मार दी, जे कौन गाँव छोड़ के भाग जाए, बुझल गए। तो हम सब कत्ता जाए, सब कहल जाओ, अपने सब कहल जाओ कि जे पुलिस प्रशासन की जे कहल जाओ कि जे हमरा सबके कत्ता जगह देते कि जे भागे जाओ 1 नंबर वार्ड से हम सब दलिदर सब, तो हम सब भागे जब। ढौवे वाला सब खाली रहती, धनी के सब जमीने वाला सब रहते, तो हम सब नहीं रहबे, बुझलिए। ये अनिर्मंदन छै, नमस्कार अपने के करल जाए छै। चमेली जी, हुनकर एकटा प्रश्न में दूटा आशय आबि रहल छै, एगो प्रहरी से जुड़ल है, एगो जे छै आर्थिक हिसाब से सेहो आबि रहल छै, जे जमींदार सब हुनका सबके दुख दऽ रहल छै, चाहे दलाली भऽ रहल छै, हटाबऽ के बातचीत भऽ रहल छै। एहि सब पर एहन घटना सब आरो अहाँ सब सुनि रहल छी कि नहीं, चाहे जनप्रतिनिधि के हिसाब से, प्रदेश सरकार में सहभागी के हिसाब से एहि पर की कयल जेतै? हुनकर बात एकदम सही छै, जेना ओ सुनि रहल छी बहुत ठाम से। अब जेना बहुत ठाम में अहाँ के दलित समुदाय छै, उनका लाल पुर्जा नहीं छै, ओहि पर हम सब एकदम प्रदेश सरकार अहाँ के एकदम छलफल में छै। जे भूमिहीन छै, उनका अवस्था साफे कमजोर छै, वही के व्यवस्था में प्रदेश सरकार एकदम तत्पर छै। अब अपने के कनिक दिन के बाद में उनका सबके व्यवस्थापन हेतै। दान बहादुर जी, अन्त्यमा तपाईको तर्फबाट के प्रतिबद्धता आउनु पर्यो भने आम नागरिक चाहे पीडित वर्ग यदि प्रहरी समक्ष जाँदा आर्थिक हिसाबको कुनै माग हुन्छ या जुन झन्झटिलो प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी निर्मूल पार्दै उहाँहरूको पीडा बुझ्दिने र कारबाही गरिदिने त्यो कसरी हुन्छ? यसमा नेपाल प्रहरीले आफ्ना कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ आफ्ना कार्यहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू राखेको छ। हामी प्रतिबद्ध छौँ, नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ कि सबै खाले अपराधहरू र सबै खाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ र कुनै पनि सेवाग्राही प्रहरी कार्यालयसम्म आइसकेपछि कुनै विषयमा प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ प्रवाह हुने कुनै पनि सेवाका सम्बन्धमा त्यसलाई सहजीकरण गर्न, त्यसलाई चाहिँ सजिलो तुल्याउनको लागि चाहिँ प्रहरी हरदम प्रयत्न गर्नेछ र यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ सधैँ नेपाल प्रहरी दृढ छ कि समाजका जुन माइनोरिटिजहरू हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, जो न्यायको पहुँचबाट अलिक पर रहेकोहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष खालको व्यवस्था अथवा चाहिँ स्पेसल अटेन्सन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रहरी सचेत छ र प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर 2 र यस मातहतका निकायहरूलाई तदनुरूपकै निर्देशन, तदनुरूपकै कार्य व्यवस्थाहरू अथवा त्यो खालका व्यवस्थाहरू गर्न चाहिँ निर्देशन गरिरहेको अवस्थाहरू छ र भविष्यमा पनि यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ सहजीकरण गर्न हामी अत्यन्तै दृढ छौँ र गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। एखन एकटा
हमरा सबके समक्ष वार्ड अध्यक्ष जी सेहो छथि, हुनकर विचार राखि छी। सब जना के नमस्कार। वास्तविक हमरा सबके आइ एगो खुशी के समय देखै छियै से हमरा सबके एगो चमेली दास हमरा सबके सभा जी सेहो छै, हमरा सबके प्रशासन प्रमुख जी सेहो छै, वकील साहब सेहो छै। वास्तविक स्थानीय सरकार 3 तरह के सरकार भऽ गेल छै जे कानून में लिखित छै, लेकिन वास्तविक इनका सबके सब गोरा सबके बात अपने सबके सुनि के हम कुछ बात राखे लागी चाहे छी। वास्तविक इनकर सबके बहुत पीड़ा छै, तो पीड़ा छै तो अपने आप के पीड़ा हमरा पीड़ा छै। हम कतौ पोखबे नहीं करबै, कतौ बात रखबे नहीं करबै तो हमरा सबके समस्या इनका सबके केना करते। इनका सबके समस्या तो अब 3 तरह के सरकार छै नहीं, प्रशासन नहीं सुनि रहल छै। स्थानीय सरकार जे अहाँ सब मत दे के सरकार एगो देने छियै, एगो जगह पर गार्जियन अहाँ सबके छै, अहाँ सबके बात नहीं सुनते तो प्रशासन के हम सब सुनबे, वकील साहब के हम सब सुनेबे नहीं। लेकिन कभी कभी चाहे समस्या लग कतेक अबै छै, उहे बात अपने सबके कर रहल छी। मानू अभी मोटा मोटी अपन 17-18 महीना चुनाव भऽ गेल छै। स्थानीय में अपने सब इनकर सबके टोल टोल में जाके कार्यक्रम करै छियै, ओहिके लागि तो वास्तविक अहाँ सब धन्यवाद के पात्र के लोग छी। आ हमरा सबके खुशी लागल से 1 से लेके शुरू करू 2500 नंबर वार्ड में जे टोल टोल में जाके अहाँ सब चेतना देखबै छियै। हमरा सबके माय बहिन सबके दीदी भाई सबके वास्तविक उ सब सीखे वाला बात छै। अहाँ सबके अपने आप के बुझे पड़तै। हमरा सबके अभी तक कोनो गुनासो नहीं जाइ छै जे हम सब हमरा सबके छुआछूत करैया, हमरा सबके हेरना करैया, हमरा सबके ना करैया। अहाँ सबके अगर एहन बात छै तो हमरा सबके जगह पर आबल जाओ, हम अहाँ सबके साथ छी। हमरा सबके जतऽ जाय पड़तै, एसपी साहब तर जाय पड़तै, सीओ साहब तर जाय पड़तै, हम सब जाय लागी केंद्र सरकार में जाय पड़तै, प्रदेश सरकार में जाय सके। अहाँ सबके हम सही छी नहीं हो, हमरा सब अहाँ चुनने छियै तो एनाहिते तो नहीं चुनने छियै, एनाहिते मत तो नहीं देने छियै नहीं। अहाँ के हम दुख के साथ हम सहयोग करे लागी तैयार छी। समस्या सब नहीं आले, अभी कोनो समस्या नहीं आबै छै। छोट छोट झगड़ा में केना आयल, आइ माय के झगड़ा भेल तो अब आइ माय के झगड़ा भेल तो इनका कम से हम सब तो समझाबै छियै। छोट छोट झगड़ा आप कते विशाल करब, केना अहाँ के बहुत एहन बात सब है छै। मानू हम अहाँ सबके अपने आप के बुझे पड़ते से हम सब दलित नहीं छी, हम सब बहुत बड़का बात छी। अहाँ सब अरबै आ बोलबै तो प्रशासन आ सभासद सब अहाँ के नजर में रहते आ सब काम करे पड़ते। सब एगो बात रखे छी। दीपक जी, कानून अहिलेको विद्यमान कानून कतिको पर्याप्त छ, चाहे नयाँ कानून चाहियो कि अथवा कानून कार्यान्वयन चाहिँ कसरी हुन्छ आखिरमा? अहिलेसम्मको लागि चाहिँ जति छ पर्याप्तै भन्नु पर्यो। त यो कार्यान्वयन नभएको कारणबाट पनि यसले अलिकति प्रभावकारी भएको छैन भएको कानुन पनि। किन भन्दाखेरि कतिपय चिजहरू त्यो कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला मुद्दा मामिला यो छुवाछुतको सम्बन्धमा यो समाजमा मैले 2 किसिमको छुवाछुत देखाएको छु के। कार्यान्वयन मजबुत कसरी गर्ने, त्यो कार्यान्वयनको लागि मैले भन्दैछु नि। यो के छ भन्दाखेरि नि, यो कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबैभन्दा पहिले जो पीडित छ त्यो पीडितले न्याय खोज्नको लागि सम्बन्धित निकायमा जानु पर्यो पहिलो। जबसम्म त्यो सम्बन्धित निकायमा जाँदैन तबसम्म उसले न्याय पाउँदैन, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन निकायमा त्यो मुद्दा पुग्छ त्यहाँ केही समस्याहरू चाहिँ छ हामीलाई। समस्याहरू कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो प्रशासकीय समस्याहरू के छ भन्दाखेरि जस्तो अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले मुद्दा चलाउँदाको अवस्थामा त्यहाँनिर प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी जो हुन्छ वादी नेपाल सरकारलाई, त्यो प्रहरीको जिम्मेवारीमा हुन्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै हामीलाई त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान नगरिदिँदाको अवस्थामा हामीले कहीँ न कहीँ एउटा सहज किसिमले न्याय नपाएको अवस्था पनि हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि जबसम्म हामीले न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा हामी जाँदैनौँ भने तबसम्म त्यो किसिमबाट पनि सहज हुन सकिने अवस्था त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले न्याय पाउनको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनैपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले त्यो न्याय प्रभावकारी पनि हुन्छ, कार्यान्वयन पनि हुन्छ। चमेली जी, प्रदेश सरकार के हिस्सा तथा प्रदेश सभा सदस्य के नाते अहाँ की प्रतिबद्धता जनबै छी अहाँ सबके तरफ से, सरकार के तरफ से की कयल जेतै? एना छै हम सब अपन व्यक्तिगत
चमेली देव के दास के तरफ से कहै छी, एकटा सांसद के तरफ से कहै छी, सरकारों तरफ से कहै छी कि अपने सबके प्रदेश सरकार एकदम साथ है आ एकदम साथ रहत। आ हमहूँ व्यक्तिगत तरफ से कि अहाँ सबके जे कोनो भी समस्या अतै तो अपने सबके साथ जे भेदभाव भऽ रहल छै, अपने सबके साथ छुआछूत भऽ रहल छै, मानसिको टॉर्चर भऽ रहल छै, तो अपने सब प्रशासन से जाइला महिला सब कहै छी साथी सब डराइ छी। तो हम सब तो एकटा महिला छी, अहीं समुदाय के लोग छी, तो हमरा सब ला अपने सब डायरेक्ट रूप से आबि सकै छी कि हमरा साथ फलना ठाम एहन एहन घटना भेलैए, अपने सबके साथ दिए के लागी प्रदेश सरकार एकदम तैयारी है। आ हमहूँ चमेली देवी दास के तरफ से एकदम तैयारी छी। दलित समुदाय के लागी प्रदेश सरकार एकदम आगाड़ी बढ़ि रहल छै, दलित सशक्तिकरण सेहो लेने छै। अपने सबके एकटा दलित समुदाय के अखन तक ल 3टा विद्यार्थी के हम सब प्रदेश सरकार के तरफ से पहल करके मतलब उनका MBBS में नाम निकलि गेल छै, लेकिन पढ़ऽ के लागी कैंपस में ओतऽ पैसा नहीं बुझाबऽ सकै छलै, तो बैक भऽ रहल छलै, नाम निकालि के बैक भी भऽ रहल छलै। तो ओहि के लागी प्रदेश सरकार अहाँ के उनका सबके जे जाबे तक पढ़तै ताबे तक ल उनका सबके सेहो प्रदेश सरकार के तरफ से सहयोग होइ छै। 3.5 लाख के दर से केलकै तीनों विद्यार्थी के। आ अपने सबके एकदम प्रदेश सरकार साथ है एहि मुद्दा पर, आ हमहूँ साथ छी एकदम। कोनो निधोक रूप से अपने सब हमरा सब साथ बात कऽ सकै छी, छलफल कऽ सकै छी। हम सब नहीं सुनते तो प्रदेश सरकार अहाँ के पुलिस प्रशासन नहीं सुनते तो सुनाबऽ के काम हमर सबके छै, आ केना करबै से अहाँ सबके साथ छी। बेस तऽ आइ के बहस हम एते समाप्त करै छी। अहाँ सब हमर सबके कार्यक्रम के बारे में अपन राय सलाह सुझाव पठा सकै छी। ओहि के लेल हमर सबक संपर्क ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। अहाँ सब टेलीफोन के मार्फत से हमरा सबके अपन सलाह सुझाव दऽ सकै छी। टेलीफोन नंबर रहल अछि 041 530 603। ईमेल एड्रेस janmanch.appantv@gmail.com। आई के कार्यक्रम में निहार संपूर्ण सहभागी तथा तीनों गोटे अतिथि के धन्यवाद दैत हम आई के कार्यक्रम से विदा दै छी। हम सब फेर से अगला सप्ताह या समय उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल नमस्कार।